हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। पानी में हवा के बुलबुला किस लेंस की तरह काम करेगा? तो अवतल लेंस की तरह। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये समांतर किरण पुंज है। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है वो समांतर किरण पुंज के रूप में पहुंचता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या असर पड़ेगा? तो प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन से नीचे गिराया जाए तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है कौन? तो तरंगदैर्घ्य। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे की आमाप में वृद्धि होगी। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने में क्या होगा? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्यों? क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है कि मौसम जो है वो तूफानी होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो समझना चाहिए कि मौसम अब तूफानी होने वाला है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व होने के कारण अश्वरोही की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ पानी से हल्की होती है इसलिए उसमें तैरती है और वह अल्कोहल से भारी होने के कारण उसमें डूब जाती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के कारण ही चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। घनत्व अधिक होने के कारण वह पानी में डूब जाती है और पारे से कम होने के कारण वह पारे पे तैरती है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। जितना पानी विस्थापित होता है और उस पानी का जो भार होगा उतना ही भार ठोस पिंड का होगा। भारीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? जहाज थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जहाज की स्थिति क्या होगी? तो थोड़ा ऊपर आएगा। स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर आने के बाद बाल्टी का वजन थोड़ा बढ़ जाता है।
ये न्यूमेरिकल, इसको आप देख लीजिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग का मान कितना होगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका, ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है। यह किस बल के प्रभाव से होता है, तो अपकेंद्र बल। और यह बल कहाँ से मिलता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नमक के घोल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए अंडा जो है नमक के सांद्र घोल में तैरता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ बाहर की तरफ फैलाना चाहिए। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो कैसे करता है, तो 5/18 से इसको इंटू कर दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। वायुमंडल का दाब कम हो जाए तो तूफान के आने की संभावना होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है और यह सूर्य से प्रकाश पाता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है और वायुदाब में कमी आने के कारण ही फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है। धक्का सा प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता अधिक होती है। प्रत्यक्षता अधिक होने के कारण उसे स्टील से बनाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वे सीधे खड़े नहीं हो सकते। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, घट जाता है। द्रव्यमान उसका समान रहेगा लेकिन उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद कहाँ गिरेगी, तो उसके हाथ में ही। स्थिर गति से जा रही अगर स्थिर गति से जा रही है तो कार में बैठा हुआ बालक अगर गेंद को ऊपर फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, जिसे हम लोग पृष्ठ तनाव भी कह सकते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों, तो सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार क्यों ले लेती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि वह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, प्लवन के नियम से। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लवन के नियम से। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल की तुलना में कम होता है, इसलिए वह जल के सरफेस पे फैल जाता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। यदि जल को जमा दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ने के कारण ही बोतल टूट जाती है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किस क्रिया के कारण, तो कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी की क्रिया कारण के ही लैंप में बत्ती में तेल चढ़ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुले बनते हैं उसके अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का क्या क्रिया है, नाभिकीय संलयन। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा
तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकेगा। साइकिल सवार अगर मोड़ पे घूम रहा है तो साइकिल अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही दूध में से वसा को अलग करते हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के कारण ही रेल की पटरियां अपने वक्रों पर झुकी हुई होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाएगा। गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बने रहने के कारण ही साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर वस्तुएं गिर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण कांस्टेंट होगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो अलग अलग वेक्टर का जो परिणामी मान होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो अलग अलग फार्मूले में अलग अलग टेक्निक से निकाल सकते हैं। F बराबर ma है तो वहाँ से आप a निकालना है तो F/m कर सकते हैं। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्य को ना ही तो सृजन किया जा सकता है ना ही उसका नाश। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है किस सिद्धांत का? तो पास्कल के सिद्धांत का। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? तो पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में संवेग बाय वेग को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, यदि अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, दाब कम हो जाने के कारण दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब को अगर अधिक कर दिया जाए तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम का विषयक है? तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक उल्टी क्रिया होगी। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीनता की अनुमति का कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में जो त्वरण होता है वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसलिए वहाँ भारीनता अनुमति की जाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या होता है? तो जो दो वस्तुएं हैं उन दोनों वस्तुओं पर भिन्न भिन्न लगे होने चाहिए। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? 2 गुना होता है। लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा।
किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ पे चलने में कठिनाई होगी। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई पे पड़ती है, लंबाई पर निर्भर करती है। इसलिए तो लोलक को अगर गर्मियों में सुस्त हो जाती क्यों? क्योंकि उसकी लंबाइयाँ बढ़ जाती है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ये क्रिया 0 डिग्री तक जाने तक भी होगा। 9 डिग्री से अगर आप 0 डिग्री भी करेंगे तो आयतन पहले घटेगा ही और बाद में फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। तो अगर आसंजक बल नहीं है तो दो सब्सटेंस एक दूसरे में नहीं चिपक पाएगा। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किस दिशा में? तो पश्चिम से पूरब की ओर। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है किधर से किधर? तो पश्चिम से पूरब। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बियरिंग लगे होते हैं जिसका कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो भार होगा वास्तविक भार से कम होता है किस केस में? तो जब लिफ्ट जा रही हो किधर? त्वरण से एक साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह होते हैं। कितनी ऊंचाई पर? 36,000। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। पास्कल इकाई है किसका? तापमान की। तापमान की इकाई क्या है? पास्कल। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का बहाव किससे मापा जाता है? क्यूसेक से। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 100 kg। द्रव्यमान ध्यान रखिएगा कहीं नहीं बदलता है, भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान समान रहता है। पावर का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका आकार क्या होगा? वही रहेगा, घटेगा या कम ज़्यादा नहीं होगा। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। इसको आप कैसे निकालिएगा? तो v = u² + 2s फॉर्मूला से लगा लीजिएगा। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल। यदि आप किसी वस्तु को, कितने भी हैवी वस्तु को अगर आप उठा के सिर्फ रखे रहते हैं तो आपके द्वारा कार्य किया गया जो कार्य होगा वो 0 होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। यदि आप किसी तरह का एक्शन कर रहे हैं और सब्सटेंस पे किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु।
शक्ति संरक्षण करने हेतु ये पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम से विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति नियम के अनुसार वो तट तक आ सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर सर्वाधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, नहीं के बराबर है। इसलिए जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब उसका भार अधिक मालूम पड़ेगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका परिघटना का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पे तैरेगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है कैसिकीय अभिक्रिया परिघटना। लैंप में बत्ती में तेल का चढ़ना भी कैसिकीय अभिक्रिया का ही परिघटना है, और ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना भी कैसिकीय अभिक्रिया है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। शरीर का वजन ध्रुव पर जाइएगा तो अधिकतम हो जाएगा। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। आप ऊंचाई की जगह पर जाएंगे तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबलने लगेगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? m0 l1 t0। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अनुसार से इसको निकाला जाता है। आप देखिएगा, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होगा? अधिकतम। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या होगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, और ज़्यादा घनत्व होगा तो वहाँ तैरना आसान होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान को फिक्स रखते हो, त्रिज्या 1% कम कर देते हैं तो उसके तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ेगा। पार्शिक इकाई है दूरी का। पार्शिक इकाई किसकी है? दूरी का। वायुमंडल के बादलों के तैरने का क्या कारण है? घनत्व। वायुमंडल के बादलों के तैरने का क्या कारण है? घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10। और कितना भाग नीचे रहता है ये पूछेगा तो 9/10। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। उसका भार क्या होगा? घट जाएगा, और मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब द्रव्यमान उसका अपरिवर्तित रहेगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहेंगे जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए वो तैरता नहीं है बल्कि डूब जाता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। वेग, संवेग और कोणीय वेग तीनों सदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि। ऊर्जा कैसी राशि? अदिश राशि। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण को आप मिला दीजिएगा, इनटू कर दीजिएगा तो बल निकल जाएगा। इसे फॉर्मूला F = ma। M फॉर एयर इज मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा में। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज।
साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग लाया जाता है? तो उच्च तापमान, अत्यधिक तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से। स्ट्रेबोस्कोप का यूज किया जाता है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन निकालने के लिए। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो एस चंद्रशेखर। टैकियोन से तात्पर्य है क्या है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को टैकियोन कहते हैं। प्रकाश की गति से भी तीव्र गति वाले कण को टैकियोन कहते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने। चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से हम लोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं। एक फैदम बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर। और एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। एक बार में कितना पास्कल होगा? 10⁵ पास्कल। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के द्वारा तारों के बीच की दूरी को मापा जाता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होगा? तो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1/1000 mm। 1000 mm का एक हिस्सा आपका क्या होता है? एक माइक्रोन होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किसे? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। कौन बदलेगा? प्रकाश विद्युत सेल। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी दूरी है उतना ही एक खगोलीय इकाई होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.01 mm। 001 mm आपका एक माइक्रोन होता है। एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम राशि। रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? तो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। जो भी कण आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, उसको ऊर्जा प्रदान कौन करता है? साइक्लोट्रॉन। कृष्ण क्षेत्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा? तो 2 × 10⁻³ जूल। 2 × 10⁻³ जूल क्या होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा होता है। 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है? 6 × 10⁹ जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर 6 × 10⁹ जूल। 1 जूल बराबर कितना होगा? 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। 1 नैनो सेकंड में होता है 10⁻⁹ सेकंड। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10⁻10 मीटर। 1 अश्व शक्ति में होगा 746 वाट। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो विलियम हेनरी ब्रैग। ये अपने बेटों के साथ सह विजेता थे। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। ये न्यूमेरिकल बेस से आप देख लीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 46 × 10⁻12 किलोमीटर।
46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। 1 माइक्रोमीटर बराबर होगा 10 के पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10 के पावर -3 मीटर। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो डायनेमो बदलेगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? बैटरी। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाने से एक्स किरणों की वेधन क्षमता बढ़ जाएगी। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? तो 51 MeV। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों का। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? तो अस्थि को। अस्थियां को एक्स किरणें नहीं पार कर सकती। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अस्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। इसलिए बेरियम को एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने? फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से आकी जाती है? तो KR विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आकी जाती है किससे? KR विधि से। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। लेजर या किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनने से संबंध संवृत्ति क्या कहलाती है? होलोग्राफी। लेजर किरण कैसी होती है? केवल एक रंग की होती है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतया टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते। इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी की वक्रता के कारण नहीं ग्रहण किए जाते। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग को। टीवी रिमोट में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाएगा? तो सूक्ष्म तरंगे का। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का सिद्धांत। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाना। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तारों में की अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा, सूर्य की अपनी ऊर्जा है नाभिकीय संलयन के द्वारा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा अधिक वेग से चलती है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई जाती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ध्वनि का स्पीड प्रकाश की वेग की अपेक्षा कम होती है इसलिए प्रकाश पहले आता है और ध्वनि बाद में सुनाई देता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। लेजर के द्वारा वर्ण विक्षेपित के विकिरण
उत्पन्न किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में, जिसे हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, उसका अनुप्रयोग किया जाता है कहाँ? रॉकेट में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर के संवितरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो इकाई है वो क्यूरी है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बह सकती है? तो एक दिशा में। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया में क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों का। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी का एक तालाब है जिसे हम लोग परमाणु रिएक्टर कहते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहते हैं? संभारिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो लेकिन द्रव्यमान समान हो तो उसे संभारिक कहेंगे। और ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहेंगे। परमाणु क्रमांक अगर समान है तो उसे समस्थानिक कहेंगे, लेकिन इसमें द्रव्यमान अलग अलग होगा। द्रव्यमान अगर समान हो गया तो उसे संभारिक कहेंगे। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार अलग अलग हो लेकिन अगर परमाणु क्रमांक समान है तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहेंगे। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें क्या प्रोटॉन की संख्या सेम होना चाहिए लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। लेजर बीम सदा कैसी होती है? तो अपसारी बीम होती है। लेजर बीम अपसारी होती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिसिक हो क्या कहलाती है? उसे लेसर कहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के अंदर और इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं एक यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन में एक यूनिट ऋणावेश होता है। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। अल्फा कण के 2 इकाई का हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होती है जो चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। परमाणु के नाभिक में होता है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है उस तत्व की परमाणु संख्या होगी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया वो क्या नियंत्रित होता है, वहीं परमाणु बम में अनियंत्रित होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड कर दीजिएगा, वो आपका द्रव्यमान संख्या होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद द्रव्यमान संख्या निकलता है। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। बादलों की बिजली की चमक में काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि बिजली की जो स्पीड है वो ध्वनि की अपेक्षा कहीं अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग है, वहीं 338 मीटर पर सेकंड आपका बिजली का स्पीड है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। गैस में ध्वनि का वेग का मान कम होगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? स्टील में। स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करेगी।
चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, इसलिए मुंह पे हथेली रखा जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल में। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग प्रयोग करते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करती है? पराश्रव्य तरंग। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करेगी? पराश्रव्य तरंग। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि। ध्वनि कभी भी शून्य में संचरण नहीं कर सकेगी। यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात है तो उसमें ध्वनि का वेग हो तो कैसा होगा? तो VA में सबसे कम, यानी कि वायु में सबसे कम, फिर जल में उससे थोड़ा ज़्यादा और इस्पात में सबसे ज़्यादा। जो चीज़ जितना ही ज़्यादा ठोस होगा उसमें ध्वनि का संचरण उतना ही अधिक होगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर पर सेकंड। वायुयान की चाल निकालना हो तो ध्वनि का वेग और वायुयान की जो मैक संख्या है उसको इंटू कर देना है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण ही ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जाता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह कैसे संभव है? तो अनुनाद के कारण ही यह संभव है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो ध्वनि का व्यतिकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे कैसी हुई? अनुदैर्घ्य। और वहीं बिजली जो है वो अनुप्रस्थ है। लाइट तरंगे कैसी? अनुप्रस्थ है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, वो 100 डेसिबल की होगा। मतलब मशीन की दुकान से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो 100 डेसिबल की होगी। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाएगा। शिकार, परभक्षियां या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। शिकार हो गए, परभक्षियां हो गए, या चमगादड़, ये सब, या डॉल्फिन, ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका? डॉपलर प्रभाव का। डॉपलर प्रभाव के कारण अगर आपके नज़दीक गाड़ी आ रही है तो उसकी सीटी तेज सुनाई देगी और दूर जा रही है तो घटती जाएगी। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 95 डेसिबल। इससे ऊपर सुनिएगा तो आप बहरा हो सकते हैं। 95 डेसिबल आपका अधिकतम सीमा है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने सबसे पहले पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था सीटी के द्वारा। पराध्वनिक विमान उड़ती है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। शीत ऋतु के दिनों हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर हमें ज़्यादा ठंड महसूस होगा शीत ऋतु में। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से अगर नीचे है तो भी नहीं सुन पाइएगा और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी नहीं सुन पाइएगा। इस दोनों के बीच होना चाहिए। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा।
जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली उष्मा को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकता है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकता है। उष्मा का यूनिट क्या है? जूल। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण क्या है? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक क्यों होती है? क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होते हैं वह कैसा थर्मामीटर हो सकता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। 200 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक है तो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के द्वारा। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में उष्मा निकाल देना आवश्यक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? तो गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में उष्मा निकाल देनी आवश्यक है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ठोस से सीधा वाष्प में बदल देगा कौन? ऊर्ध्वापातन। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इसे प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। बर्फ का अधिक भाग क्या होगा? जल बन जाएगा। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां कम होता है, इसलिए आलुओं पकाने में कम समय लगता है, अधिक समय लगता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। हिमपात इसलिए होता है क्योंकि वहां पे तापमान जो हिमांक से कम होगा और जो भी जलवाष्प होंगे वो जमकर बर्फ बन जाएंगे। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश उष्मा को परिवर्तित कर देता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? क्योंकि वह अधिकांश उष्मा को परावर्तित कर देता है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा? घट जाएगा। तापमान में अचानक से अगर वृद्धि हो गया तो वहाँ की आर्द्रता घट जाएगी। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन होता है। 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट कैसा यंत्र है? तो किसी तापक्रम को स्वनियंत्रित करने के लिए एक निकाय है थर्मोस्टेट। गर्म करने से विस्तारण होगा क्या? पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण होने पर पदार्थ का घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी उष्मा को परावर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट उष्मा के खराब चालक होते हैं। बेकेलाइट जो है उष्मा के खराब चालक होते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकड़ता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा पिंड उष्मा का सबसे जल्दी अवशोषण करेगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड के तापक्रम के दुगुना हो जाएगा। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है। थर्मामीटर में पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की सतह का ताप कितना है? 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? इसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा।
प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण है पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। आर्द्रता होने से पसीना बहुत जल्दी वाष्पित नहीं होता, इसलिए मनुष्य परेशानी महसूस करता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। द्रव जो है क्वथनांक होने से पहले ही वाष्प में बदल जाएगा तो इसको वाष्पीकरण कहेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन जो है ना, उसे निम्न तापीय इंजन कह रहे हैं, जिसका प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्स्थान एवं दूरमिति के लिए। क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्स्थान में और दूरमिति में। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म कीजिएगा तो पहले उसका आयतन कमेगा, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कमता ही है, उसके बाद बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना। थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसलिए कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है लेकिन उसके अंदर का जल द्रव अवस्था में रहता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो गलनांक ताप कहलाता है, वह उसका गलनांक पॉइंट होता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उष्मीय विकिरण को। उष्मीय विकिरण का माप कौन करेगा? बोलोमीटर। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त उष्मा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। शीतकाल में कपड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है? जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाए तब पानी उबलना स्टार्ट होगा। जल का जो स्थितीय वाष्प दाब है वो वातावरणीय दाब के बराबर होगा, उसके बाद पानी उबलना स्टार्ट होगा। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। संवहन के द्वारा द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देगा? अवरक्त किरण। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी जो उष्मा के कुचालक होते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है। गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि अचानक ही गिलास क्या होती है? विस्तारित हो जाती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जाल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, इसलिए मोटर गाड़ी के रेडिएटरों को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? किरचॉफ का नियम। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है किसके द्वारा? चालन, संवहन और विकिरण से।
थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। इसलिए चमकीली बनाई जाती है क्योंकि विकिरण के द्वारा जो होने वाली उष्मा है उसे रोकने के लिए, उष्मा हानि को रोकने के लिए। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण से। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण से। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? -40 डिग्री। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो 37 डिग्री सेल्सियस। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, इसलिए पारा की जगह वहाँ अल्कोहल डाला जाता है। थर्मोकपल अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इसलिए थर्मोकपल में अल्कोहल डाला जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाएगा तो उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होती है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा दूर की वस्तुओं का ताप मापा जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील के तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैलता है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। टीन और सीसा से फ्यूज तार बनाया जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होगी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, टंगस्टन तंतु जो उसके उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज के सिद्धांत पे काम करता है तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं समान विभव पर। एक समान विभव पर होने पर दोनों वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहेगी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ आती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करता है। बल्ब के फूटने पर शायद बल्ब की आवाज़ करने पर तेज़ आवाज़ आती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। धातुएं विद्युत के सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अतिचालक में एक खास विशेषता है क्या? वह उच्च पारगम्यता होगी। इलेक्ट्रिक करंट एक यूनिट क्या है? अर्ग। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? अर्ग। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते हैं समान विभव पर। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध इसका उच्च होगा और गलनांक इसका कम होगा। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक क्या होगा? निम्न होगा। एक फ्यूज का तार उपयोग किसके लिए होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह होगा उसमें विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है।
घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। फ्यूज तार बना होगा जिसका गलनांक क्या होगा, कम होगा। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा क्या होगा, 5 रुपया होगा। न्यूमेरिकल है कैसे होगा, तो 100 × 10 × 5/1000 कर लीजिएगा। जो भी वाट होगा, जितने टाइम तक जलेगा और जितना यूनिट है, तीनों को इंटू करके 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर का। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वाटेज। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से। समान आवेशों में होता है विकर्षण। एक समान अगर आवेश है तो उसमें विकर्षण होगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी, 1 यूनिट। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलम का नियम। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से संबंधित है, कूलम का नियम। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, 60 से 70%। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, 60 से 70%। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करेगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कौन, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, 10⁶ ओम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम। माइका क्या है, उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है माइका। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है, 6500 के। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेशन के कारण यह स्थानांतरण होगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तार को अगर लंबा कर दे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। कम दाब पर पारा को भरा जाता है विद्युत मरकरी लैंप में। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।